अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, बड़ी हौलनाक किस्म की खबरें हैं। सबसे ज़्यादा गमनाक खबर तो दुक्की बलूचिस्तान की है। ज़िला दुक्की की कोयले की कानें हैं जनाब, और वहाँ आज सुबह यानी 11 अक्टूबर 2024 जुमे के अलस सुबह वहाँ पर बाकायदा हमला किया गया। नामालूम मुसल्लह अफराद थे और उन्होंने 20 से जायद जो मजदूर थे कोयले की कानों में काम कर रहे थे उनको जाँ बहक कर दिया, उनकी जान ले ली। इसके अलावा जरगे की बात करेंगे जनाब के खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ा पीटीएम के जेर एहतमाम जरगा होने जा रहा था, उसकी क्या सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदिया के दरमियान एक जनाब यहाँ शराकत के लिए और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए बाकायदा एक वफद आया हुआ है, उसकी क्या सूरत हाल है। और 2.2 बिलियन डॉलर का जो मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए उसकी क्या सूरत हाल है। 3 जनाब इसमें कुछ रिमांड दिए गए, उस पर भी बात करेंगे। और बिलावल और मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात भी है। इन तमाम वाकयात में एक रेलिवेंस है, एक इसमें मुताबिकत है और आपस में उनका ताल्लुक है, वो भी क्या है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जनाब ये दुक्की का जो अफसोसनाक सानिया हुआ है, बहुत बड़ा सानिया है कि वहां पर कोयला की कानों में मजदूर काम कर रहे थे, उन पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने हमला किया। यह बलूचिस्तान का वाकया है। अब बलूचिस्तान में आपको पता है कि वहां बलोच लिबरेशन आर्मी और बीएलए और दीगर जनाब वहां मुतारिक हैं और वो अलहदा बलूचिस्तान के लिए वहां अरसे से काम कर रही हैं। और अब वो एक वायलेंस हो गया उसमें उसमें जनाब जो गैर बलोच होते हैं, बलूचिस्तान में काम करने वाले जो पंजाब के खास तौर पर मजदूर होते हैं, उनको कत्ल कर दिया जाता है, उनकी लाशें आती हैं। इसी तरीके से वहां गाड़ियों को रोक लिया जाता है, शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं और जो बलूचिस्तान के लोग नहीं होते उनको कत्ल कर दिया जाता है। मतलब इस हद तक हौलनाक सूरत हाल है और बलूचिस्तान में हुकूमती रिट पर भी सवालिया निशान है। और ताजा जो सूरत हाल है उसमें 17 लाशें निकाल ली गई और उसके अलावा मुतअद्दिद लाशें वहां पर मौजूद हैं। और वहां के लोगों का कहना यह था कि हमने पुलिस को घंटों पहले इतला दी, एफसी को, लेकिन वहां कोई उनकी मदद के लिए भी नहीं आया। लिहाजा वो अपनी मदद आपके तहत लाशें निकाल रहे हैं। मदद के लिए इसलिए नहीं आया कि फिर उन पर भी अटैक हो सकता है और कुछ वो अपनी पहले तैयारी कर रहे होंगे, उसके बाद आएंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सानिया है। अच्छा, इसमें एक नई बात यह है, जो पहले तो ये होता था कि पंजाबी मजदूर होते थे, और लेकिन इस मर्तबा यहां पर सारे के सारे पश्तून हैं, यानी पश्तो बोलने वाले लोग हैं जो बलूचिस्तान में जिला दुक्की में मारे गए। उनमें 1-2 लोग अफगानिस्तान के हैं, पिशीन के हैं, कला सैफुल्ला के और दीगर इलाकों के हैं। मतलब यह है कि अब इस मर्तबा बलोच जो है, जो बलोच लिबरेशन आर्मी या बलोच अलहदगी पसंद जो हैं, जो पहाड़ों पर जाने वाले बलोच हैं, वो इस मर्तबा पंजाबियों के साथ साथ वहां जो पश्तून काम कर रहे हैं उनको भी मौत के घाट उतार रहे हैं। और दूसरी तरफ उनकी तरफ एक मैसेज भी है कि जी अब हम गैर बलोचों को वहां नहीं रहने देंगे। ऐसे में हुकूमती रिट क्या है, कहां है? वो ये है कि वहां लाशें तक नहीं उठाने के काबिल, यानी हमारी हुकूमती एहलकार इस काबिल भी नहीं है कि दुश्मन आकर उनको मार जाए और फिर वहां अपने लोगों की हम लाशें उठा सकें, ऐसा भी नहीं है। और एक और रेलिवेंस है कि 11 अक्टूबर का क्यों इंतखाब किया गया, मतलब वहां पर सिर्फ 11 अक्टूबर का क्यों इंतखाब किया गया। दूसरी बात यह कि इस किस्म के बहुत सारे फिर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिन पर अब हमले होंगे। यानी बलूचिस्तान पहले ही गैर महफूज था, लेकिन अब तो बिल्कुल गैर महफूज हो गया। ऐसे में क्या होगा? 11 अक्टूबर का जनाब उन्होंने जो इंतखाब किया उसकी भी एक खास सिग्निफिकेंट है। वो जनाब ये है कि 11 को खैबर पख्तूनख्वा में एक जिरगा होना था और जिरगा पीटीएम के जेर तमाम था। इस जिरगे की तैयारी एक बड़े अरसे से, कई महीनों से जारी थी, बल्कि सोशल मीडिया पर तो यहां तक कहा जा रहा था कि यह जरगा 11 अक्टूबर को यहां पश्तून जो है वो पाकिस्तान से खुदा न खास्ता, मेरे मुंह में खाक, अलहदगी का ऐलान करेंगे। यह बहुत बड़ा ऐलान था और यह चल रहा था, ऐलान किए जा रहे थे, तैयारियां की जा रही थी जनाब। एक आईनी अदालत बनाई जा रही थी, पश्तून अदालत, फिर जिरगा, उसको मुख्तलिफ नाम दिए गए। इस पर जनाब हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस पर फिर हरकत में आए। सबसे पहले उन्होंने ये किया कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पीटीएम जो है उसको जनाब उन्होंने काल अदम करार दिया। उसको जनाब यहां पाकिस्तान से उन्होंने उसको गैर कानूनी करार दे दिया। और फिर उसके बाद यह किया कि उन्होंने वहां जो एक जिरगे की तैयारी हो रही थी वहां खाली कराने की कोशिश की। आज से 1 हफ्ता पहले की बात है।
वहां पर फायरिंग हुई और मुबैना तौर पर 3 या 5 अफराद जो है जाँ बहक भी हो गए। बहरहाल वहां चूंकि खबरों का बाइकाट किया जा रहा है, एक आध मरतबा मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई खबर आ भी जाती है तो फिर वो जो मेन टाइम होता है 9 बजे या 6 बजे का खबरनामा होता है उसमें उसका फिर जिक्र नहीं किया जाता, एक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर उसको दे दिया जाता है। तो ये 11 तारीख से चूंकि जरगा हो रहा था, 11 तारीख को बलूचिस्तान में जनाब दुक्की में हमला हुआ और 11 तारीख के हमले से पहले पहले हुकूमत ने इस पीटीएम को गैर कानूनी और कालाधन करार दे दिया और उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर हजारों की तादाद में पहले से ही लोग जमा है। ऐसे में एक बहुत बड़ा खतरा था और खासतौर पर पुलिस जब वहां गई तो पुलिस के खिलाफ भी शदीद किस्म का इश्तियाल पैदा हुआ और वहां जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है अली अमीन गंडापुर की, उसके लिए भी बहुत सारे मसाइल पैदा हुए। अब ये 2 वाकयात आप जहन में रखें और तीसरा वाकया जो आज से 4-5 दिन पहले हुआ कि जनाब डी चौक में एहतजाज के लिए आना था लेकिन रास्ते में खंदकें खोदी गई, बेहद रुकावटें और पहाड़ियों के दरमियान में मुजाहिरीन को कुचला गया, पीसा गया, उन पर शेलिंग की गई। ऐसे में जनाब अली अमीन गंडापुर वहां पहुंच गए, लेकिन अब आपको अंदाजा हुआ कि फिर वो एकदम गायब हो गए और फिर 24 घंटे बाद वो पेशावर असेंबली में पहुंचे हुए थे। अब उसके बारे में वो कहते हैं मैं खुद आया हूं, लेकिन अब तकरीबन सबको पता है कि वो एजेंसियों के पास थे, एजेंसियों ने उन्हें कंट्रोल किया और फिर बजरिया पेशावर हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा गया और वो वहां पहुंचे। वजह क्या थी? आखिर एक दिन पहले तो वहां तोड़फोड़, उन पर फायरिंग, शेलिंग सब कुछ किया जा रहा था। एकदम अली अमीन गंडापुर कैसे प्यारे हो गए? जी, जो प्यारे हो गए तो उनकी वजह वही 11 अक्टूबर से शुरू होने वाला एक जिरगा जो खैबर पख्तूनख्वा में था, इसकी वजह से कि वो कंट्रोल से बाहर हो रहा था। और फिर ऐसे ही हुआ, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और अच्छी बात है कि कौम, हुकूमत और रियासत के लिए खड़े हो गए। पीटीएम खड़ी हो गई, पीटीआई खड़ी हो गई और उन्होंने जनाब एक जो पूरी की पूरी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली है उसको उन्होंने एक कमेटी में तश्कील दिया और फिर मुज़ाकरात हुए और 10 और 11 जनाब अक्टूबर की दरमियानी शब जब दुक्की पर हमला हो रहा था तो यहां मुज़ाकरात हो रहे थे और वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए। अब जनाब कुछ लोगों ने गारंटी दी है कि उनको जिरगा होने दें, वो पाकिस्तान से अलहदगी या इस किस्म का कोई ऐलान नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान का कानून तोड़े, पाकिस्तान के आइन के अंदर वो रहेंगे। तो इस पर जनाब उनसे गारंटी ले ली गई है और उनको 3 रोज का इज्तिमा करने की इजाजत दी गई है। पहली बात तो यह है कि जिरगे में ऐसा नहीं होता कि हजारों लोग इकट्ठे हो जाएं और यहां तो शायद लाखों लोग इकट्ठे हो जाएं। तो ये जिरगे के नाम पर कुछ और था, जिरगा प्लस था और इस पर जनाब पीटीएम को इसी वजह से गैर कानूनी करार दिया गया और यहां पर जनाब उस पर पाबंदी लगाई गई, जिरगे पर भी पाबंदी लगाई गई। लेकिन फिर एक कमेटी बनी और वही फैसल करीम कुंडी जो जनाब अपने कजन, अपने जनाब खालाजाद भाई और वजीर आला अली अमीन गंडापुर को गालियां देते थे, वही जनाब उनके साथ बैठे हुए थे और वही मोहसिन नकवी साहब जो कहते थे कि नहीं छोड़ा जाएगा अली अमीन गंडापुर को, वही दुबक के बैठे हुए थे साथ। तो उसकी वजह क्या थी? वजह जनाब 11 अक्टूबर का वो जिरगा। उन्होंने तमाम जिम्मेदारी वफाक की और गवर्नरशिप की, सबकी, कि जी अब इख्तियार जो है अली अमीन गंडापुर को है और अली अमीन गंडापुर पर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कल को अगर वहां कोई गड़बड़ होती है तो उसका जिम्मेदार अली अमीन गंडापुर होगा। लेकिन अली अमीन गंडापुर भागा नहीं है, उसने जनाब इस सारी सूरत हाल को फेस किया है। अब ये 3 रोजा इज्तिमा जनाब शुरू हो रहा है और बहुत बड़ा इज्तिमा है। इसमें किस किस्म के नारे लगते हैं, किस किस्म की करारदादें, किस किस्म की तकारीर, अगरचे मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं होगा लेकिन सोशल मीडिया पर मौजूद होगा कि वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए चलते हैं या पाकिस्तान की जो बाउंड्री लाइन है उसको क्रॉस करते हैं। ये बहुत अलार्मिंग सूरत हाल है कि आपके पास खैबर पख्तूनख्वा में लोग आपसे अलहदगी चाहते हो, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी लोग अलहदगी चाहते हो और वहां वायलेंस हो रहा हो, वहां मजदूरों को यानी 20-20 मजदूरों को एक दिन में कत्ल कर दिया जाए। कितनी अलार्मिंग है। और दूसरी तरफ हमारे हुक्मरान अपनी अपोजिशन को दबाने में लगे हुए हैं। अब भी उनकी ख्वाहिश है कि किसी ना किसी तरीके से पीटीआई का रगड़ा निकाल दिया जाए। यह अलग बात है, खैबर पख्तूनख्वा में उनको पीटीआई की जरूरत पड़ती है और पीटीआई उनको रिस्पॉन्स देती है, उनका वजीर आला भी रिस्पॉन्स देता है। लेकिन इसके अलावा उनकी ख्वाहिश है कि नहीं, अपनी डमी हुकूमत, पपेट हुकूमत बनाई जाए, वोटों पर कब्जा किया जाए, वोट चोरी किए जाए, मैंडेट पर कब्जा किया जाए, हारे हुए लोगों को जनाब फॉर्म 47 से जितवाया जाए, उनकी हुकूमत बनाई जाए और फिर अपनी मर्जी के फैसले कराए जाएं। ये जनाब उनका इस वक्त मोटिव है। और दूसरी तरफ जो पीटीआई के लोग हैं उन पर जुल्म ढा दिया जाए। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं 1 हफ्ते से जायद हो चुका है और
इमरान खान साहब का कोई पता नहीं है वो जिंदा भी हैं या फौत हो गए। उनकी जान ले ली गई है, वो किस हाल में है। क्यों 5 दिन बाद जो है, यानी आज से 3 दिन पहले जो खबर आई थी वो ये थी कि उनके सेल की बिजली बंद कर दी गई है। फिर और दूसरी खबर आई थी उनका खाना जो है बंद कर दिया गया है, अब वो लंगर से खा रहे हैं। और अब वो किस हाल में, उनका कोई अंदाजा नहीं। और 17 तारीख तक बाकायदा उस पर जनाब मुलाकात, तमाम अडियाला जेल की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई। और ये साफ ज़ाहिर है सिर्फ इमरान खान पर है, बाकी तो शायद मुलाकातें हो भी नहीं हो। तो क्यों, आखिर क्या वजह है? उसकी बहनों का, यानी पूरी दुनिया ने देखा कि उनको जब गिरफ्तार किया गया, दफा 144 की खिलाफ वर्जी नहीं थी। दफा 144 तब होता है कि जब 5 या 5 से ज्यादा लोग खड़े हों। वहां सिर्फ वो 2 बहनें खड़ी हुई थी और कोई नहीं था, और वो रेड जोन से भी बाहर थी, लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया। और ये जाते ही पहली पेशी पे जब उनको पेश किया जाना था अदालत में, तो ये डिस्चार्ज हो जाते, ये केस ही खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया। साफ जाहिर है जज, छोटे जज लेवल पे जो जज बैठे हुए हैं, को कैसे फैसला कर सकते हैं जनाब। उन्होंने पहले 1 रोज का रिमांड, फिर 1 रोज का रिमांड, फिर 2 दिन का रिमांड, और फिर चौथी मर्तबा फिर 2 दिन का जनाब रिमांड दे दिया। उनका कसूर क्या है? इस वक्त इमरान खान की जो उम्र है वो 72 साल है, और वो उनसे बड़ी बहनें हैं, डॉक्टर उज़मा खान और अलीमा खान साहिबा। कभी उन्होंने जनाब ये सख्तियां बर्दाश्त नहीं की, और इस वक्त वो सख्तियां बर्दाश्त कर उनकी मुंह पर जनाब हवाई हैं। मतलब वो कोई कमांडो खवातीन थोड़ी है, या इमरान खान की तरह उनकी स्पोर्ट्स की तरबियत थोड़ी हुई है कि वो तमाम प्रेशर बर्दाश्त करेगा लेकिन किसी को नहीं कहेगा। लेकिन यहां जुल्म किया जा रहा है, वजह कि पीटीआई को दबा दिया जाए। एक और किरदार है अकरम भट्टी जनाब। अकरम भट्टी जेल सुप्रीडेंट था, डिप्टी सुप्रीडेंट जेल था अडियाला का। इमरान खान साहब की इज्जत करता था सिर्फ, और उसका कोई गुनाह नहीं था। उसको गायब कर दिया गया और एजेंसियों की तहवील में होते हुए उसको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया। और फिर जब मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, उसको पेश करना था, तो आज से 3 साल पहले के एक झूठा मुकदमा बनाया गया कि इन्होंने जनाब एक कैदी से 80,000 रुपए रिश्वत वसूल की थी, और उसमें जनाब उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और अब रिमांड दे दिया गया कि वो 90,000 रुपए जो रिश्वत है वो पैसे की रकम हमने वसूल करनी है। मतलब वो 90,000 रुपए उसने संभाले हुए थे, अब जनाब वो एग्जैक्ट 90,000 रुपए निकाल कर वो दे देगा 3 साल बाद। मतलब किस कदर मजा का खेज सी सूरत हाल है। और उसके बाद आजम सवाती का भी रिमांड दिया गया, वजह कि जनाब इसने लोगों को उकसाया है, इसने लोगों को उकसाया है। ये 3 रिमांड दिए गए, और वजह इससे साफ नजर आ रहा है कि पीटीआई पर जुल्म किया जा रहा है, पीटीआई से इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं, पीटीआई इमरान खान को क्रश करने की कोशिश की जा रही है। वजह क्या है? इमरान खान गैरतमंद है, वो इनकी तरह सौदेबाजी करके इंग्लैंड नहीं जा रहा, वो इनकी तरह सौदाबाजी करके अस्पताल में दाखिल नहीं हो रहा, वो इनकी तरह माफी मांगकर फिर बाहर नहीं आ रहा। वजह सिर्फ ये है, वो गैरतमंद है। उसको दबाने की, उसकी अहलिया को इन्होंने जेल में रखा हुआ है, उनकी बहनों को अब जनाब और उनकी पार्टी के लोगों को एक एक करके क्रश किया जा रहा है। और दूसरी तरफ मुल्क इनसे संभाला नहीं जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा में जिरगा बोलदगी की बातें कर रहे हैं, बलूचिस्तान में 20 लोग कत्ल हो रहे हैं, और ये लाशें उठाने के काबिल नहीं है, लेकिन अपने मुखालिफ को, पीटीआई को दबाने के लिए तुले हुए। ये आप बताएं कि मुल्क का नुकसान कौन कर रहे हैं? दहशतगर्द तो कर रहे हैं, वो पीटीएम वाले भी कर रहे हैं, वो जुल्म कर रहे हैं। हम सिर्फ पाकिस्तान को मानते हैं, पाकिस्तान से बाहर आएंगे, पाकिस्तान से बाहर कुछ नहीं मानते। ये गंदा है, अच्छा है, बुरा है, ये पाकिस्तान हमारा है, हमारा वतन है, हमारी मट्टी है, हमारा सब कुछ है, हमारी जान है। लेकिन हमारी हुकूमत कहां खड़ी हुई है? अब थोड़ा सा रुख मैं आपको पाकिस्तान के हुक्मरानों का दिखा देता हूं। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जाकर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, नवाज शरीफ ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया उनके वफूद। यूसुफ रजा गिलानी जैसा बंदा बिलावल के पीछे था, यानी इतना सीनियर पार्लियामेंटेरियन वो पीछे था। लेकिन बिलावल चूंकि जरदारी साहब का बेटा है, लिहाजा यहां हसब नसब चलते हैं, यहां जनाब आल औलाद चलती है, वो आगे थे। और फिर वही जनाब नवाज शरीफ जिसने कहा था कि बेनजीर भुट्टो जो है अंग्रेजों के कुत्ते नहलाती है, उसी के बेटे ने जनाब जाकर अपने उस नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की। और फिर वहां कोई दुक्की पर बात होते, कोई खैबर पख्तूनख्वा पर बात होती, पाकिस्तान की मुईशत पर बात होती, किसी और चीज पर बात होती, वहां बात हुई नहीं आईनी तरमीम करके फौजी अदालतें बनानी है, आईनी तरमीम करके अपने जज ले आने, आईनी तरमीम करके अदालतों को दबाना है, और कुछ नहीं है। ये इनका जनाब मोटो था। जब सोच ये हो कि आपके सियासतदान अपनी जात के लिए सोच रहे हो,
आपका जनाब बलूचिस्तान आपसे संभाला ना जा रहा हो, खैबर पख्तूनख्वा आपसे संभाला ना जा रहा हो, और आप इंतकामी कार्रवाइयों पर उतरे हुए हो और सियासतदान बंदर बांट पे लगे हुए हो। ऐसे में आप किससे उम्मीद रखेंगे? कौन आएगा? कौन मसीहा आएगा? ये बहुत ही बदतरीन सूरत हाल है। और मैंने कहा कि मैंने आपको आपस उनका रेलिवेशन बताना चाह रहा था, और ये सुनकर और देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।